नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त हूँ मैं पतोरा में, और पतोरा जो है पाटन तहसील, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ है। और ये है मुर्गी का फार्म। 5000 मुर्गियाँ हैं। बाजू पे देखेंगे तो इन मुर्गियों की बीट से चलने वाला तालाब है, यानी कि मुर्गी और मछली एक ही साथ एक ही जगह पे फार्म चल रहा है, और दोनों से फसल निकल रही, यानी मुर्गी भी निकल रही, मछली भी निकल रही। और हम इस वीडियो पर बिल्कुल क्रम से बात करेंगे, यानी कि लोन से लेकर सेट बनाने तक, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नफ़ा और नुकसान, और साथ में इसके बीच से मछली को कैसे पाल सकते हैं, ये भी एक साथ ही क्रम से बात करते चलेंगे। तो चलिए भाई साहब के साथ बात करें डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए या पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तरीके ये हैं कि ये जो वीडियो चल रही है, वीडियो के निचले हिस्से पे लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन है, तो वहां जाकर क्लिक कर दे। बाजू पे बेल आइकन है, तो वहां पर उंगली रख दें। इससे हो गए आइंदा जब भी वीडियो पोस्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी, जानकारी मिल सकेगी। तो चलिए पहले बात करेंगे मुर्गियों की, और इसके बीट से कैसे मछलियाँ पलती हैं इसके बाद समझेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम नेमीचंद देवांगन है। अच्छा देवांगन जी, ये क्रम से हम समझना चाहेंगे। पहले यहाँ पे ये बताइए, ये ज़मीन कितनी है आपके पास? पहले तो मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपको, आपकी टीम वालों को भी, कि आज नरका चौदस का दिन है ना। भगवान लक्ष्मी, माता कोशिश करेंगे कि दिवाली के दिन ये वीडियो लग जाए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बने रहे। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। तो ये देवांगन जी, ये ज़मीन टोटल जो है वो कितनी है? ये सर मेरा प्लॉट है 1 एकड़ 65 डिसमिल का है। 1 एकड़ 65 डिसमिल में 1 एकड़ में ना मेरा पूरा सेटअप बना हुआ है, जिसमें फार्म है, मछली का तालाब है, और ये मेरा छोटा सा रूम है। और प्लस बगल में एक, मतलब इन फ्यूचर में प्लान बनाया हूँ मैं बकरा फार्म के लिए। अच्छा। उसके लिए जगह छोड़ के रखा हूँ। मेरा 65 डिसमिल का तालाब है। 65 डिसमिल का? हाँ, 65 डिसमिल का तालाब है। 65 डिसमिल का खेत भी है। खेत भी जी, जिसमें धान होता है, धान यानी कि चावल होता है। और ये जो खेत है या फार्म है, उसके जस्ट पीछे बड़ा वाला नहर है जो तांदुला जलाशय से आ रही है और भिलाई जा रही है। भिलाई स्टील प्लांट में पानी जाता है, बिल्कुल उसी के किनारे। और तो उसका पानी तालाब पे आता है, तालाब सीपेज के द्वारा, सीपेज के माध्यम से पानी आती है। आपके पास जो बोर है ना? हाँ, बोर कितने HP का है ये सर? मैं मतलब उसमें तो 3 HP का पानी है। लेकिन मुझे उतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं 1 HP का लगा के रखा हूँ अभी, क्योंकि मेरा तालाब का पूरा काम सीपेज में चल जाता है। तालाब पूरा सीपेज पे चलता है? अच्छा, तो मुझे ये पहले ये समझाइए, ये जो शेड हम देख रहे हैं, ये सेट की साइज क्या है? ये सर 200 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा, मतलब 6000 स्क्वायर फीट। 6000 स्क्वायर फीट में 1.2 स्क्वायर फीट के हिसाब से 5000 मुर्गी डल जाती है। अब वो 5000 मुर्गी ना अभी विंटर में डलेगी, है ना, अभी ठंड के दिन में, और गर्मी के दिन में अपन कम कर देते हैं। गर्मी के दिन में 4300-4500 डलते हैं उमस के हिसाब से, उसमें कम डालते हैं, उसमें ग्रोथ अच्छा आता है। और अभी जनरली ठंड में जगह कम लगता है, इसलिए अभी 5000 डाल के रखते हैं। 5000 जी। अच्छा, ये जो है ये लोन से बना है? हाँ सर, पहले लोन पे बना था। एक स्कीम आई थी, है ना, जिसमें 50% सब्सिडी था। 50% सब्सिडी मतलब आप 5 लाख का सेट बनाते हैं ना, उसमें गवर्नमेंट आपको 11,20,000 रुपये फाइनेंस करती है, जिसमें 50% नाबार्ड का था और 50% स्टेट गवर्नमेंट का था। उसमें 50% सब्सिडी थी। तो 50% सब्सिडी में 25% सब्सिडी आपको स्टेट गवर्नमेंट देती है और 25% सब्सिडी आपको नाबार्ड देती है। नाबार्ड। अच्छा, आपके नॉलेज में अभी कोई लोन, मान लो नया फार्मर है, अभी पोल्ट्री फार्म में कोई लोन नहीं है। अभी लोन ले सकते हैं बट सब्सिडी नहीं है। अच्छा, सब्सिडी नहीं है। लोन ले सकते हैं आप, लोन है, उसमें 12% इंटरेस्ट लगेगा आपको, लेकिन सब्सिडी नहीं है। तो किस हिसाब से मिलता है, मतलब कितने एकड़ पे? ये सर 5000 का अगर आप सेट बनाते हैं ना, तो उसमें 11,20,000 रुपये फाइनेंस होती है आपकी। ओके। हाँ, 11, अगर जिससे अगर आप डबल करते हैं, 10,000 का सेट बनाते हैं, तो उसका लोन के अमाउंट भी डबल कर दीजिए। उसमें भी 22,40,000 रुपये हो जाएगा। अच्छा। लेकिन पहले क्या करती थी स्टेट गवर्नमेंट, नाबार्ड गवर्नमेंट एक सब्सिडी देती थी आपको। हाँ। उसमें 25% स्टेट गवर्नमेंट का था, 25% नाबार्ड का था। अब वो 1 अप्रैल 2014 से सब्सिडी बंद है। अच्छा, अभी सब्सिडी मात्र मेरे नॉलेज के हिसाब से डेयरी बस में है। तो अभी अगर कोई पोल्ट्री फार्म लगाना चाहे तो सब्सिडी उसको नहीं मिलेगा। हाँ। ये लोन तो फाइनेंस हो जाएगा आपका। छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा, अदर स्टेट में, अदर स्टेट का मुझे नहीं पता, हमें नॉलेज नहीं, अदर स्टेट का मुझे नहीं पता, लेकिन अपने स्टेट में फाइनेंस हो जाएगी, बट सब्सिडी नहीं है। सब्सिडी नहीं है। लेकिन ये जो आप बनाए हैं 5000 कैपेसिटी का, इसमें लोन आपने 11 लाख निकाला? हाँ, 11,20,000। लेकिन ये बना कितने में है ये समझाइए।
ये सर मुझे टोटल लागत आ गया था इसका 18 लाख रुपए। 18 लाख रुपए टोटल, मतलब मिट्टी फिलिंग से लेके रूम बनाने तक, यहाँ का हर फैब्रिकेशन, बर्तन वगैरह, ऊपर स्प्रिंकलर लगा के, इलेक्ट्रिसिटी करके, तालाब बना के मुझे कंप्लीट यहाँ 18 लाख रुपए का सेटअप बैठा है मेरा यहाँ। 18 लाख जी। तो बाकी पैसा घर से बाकी पैसा घर से लगाया था जी। अच्छा, तो एक चीज़ और समझाइए, इसके अलावा आपका और कोई काम है कि खाली यही काम है? सर ये मेरा फैमिली बिजनेस है। ये हम लोग लेबर के थ्रू काम नहीं कराते, हम लोग खुद का करते हैं, घर वाले सब मिल के करते हैं, है ना। मतलब यहाँ 24 घंटा कोई ना कोई आदमी रहता है। मैं या तो मैं रहूँगा या तो मेरी फैमिली वाली रहेगी, लेकिन कोई ना कोई यहाँ पे रहता है। इसके अलावा मेरा खेती बाड़ी का काम है। हाँ, भगवान की दया से 6.5-7 एकड़ खेत है मेरा, तो खेती बाड़ी का काम चलता है उसमें। अच्छा। हाँ, बाकी सब में मेरा खेती बाड़ी का काम है। तो फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में हम लोग, मतलब मम्मी रहती है मेरे साथ में यहाँ, और मेरे 2 भतीजे हैं और एक बड़ा वाला भाई है। बड़ा वाला? हाँ, बड़ा वाला भाई मतलब वो परमानेंट नहीं रहता, जैसे अभी दिवाली का सीजन चल रहा है तभी उनका छुट्टी लगा हुआ है, तो मेरे साथ में रहते हैं। बाकी समय अपने वो ड्यूटी देखते हैं। बट मेरा रहन, मतलब मैं, मेरी मम्मी और मेरे 2 भतीजे यहाँ परमानेंट रहते हैं। हम परमानेंट रहते हैं। अच्छा, ये जब आपने शुरुआत में शुरू किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से ही शुरू होके आए हैं कि पहले खुद ही करते थे? नहीं सर, शुरू से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है। पहले मैं जब फॉर्म बनाया था तो 2.5 साल तक करीब मैं सिमरन में था, सिमरन कंपनी में। उसके बाद 2 साल करीब मैं हमसा में था, और अभी साल भर हो गया मैं सुगना में चल रहा हूँ। अच्छा जी। तो एक सवाल और बनता है, कई लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बंधन है, कई लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करें, खुद करें तो रिस्क है। आप किस नज़रिए से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और खुद जो करते हैं उसको देखते हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ऐसा है सर कि इसमें रिस्क नहीं के बराबर रहता है, नहीं के बराबर रहता है। इन्वेस्ट मतलब कमाई भी कम है, मैं मानता हूँ इस चीज़ के लिए, कमाई भी कम है, लेकिन रिस्क नहीं के बराबर रहता है इसमें। अगर आप इसी में प्राइवेट में जाएंगे ना तो चूजा आपको ख़रीदना पड़ेगा, मेडिसिन आपको लेना पड़ेगा, दाना परचेस आपको करना पड़ेगा, प्लस सबसे बड़ी इसमें दिक्कत आती है सेल का। पालना तो आसान है, आप तो पाल लेंगे, लेकिन सेल की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और आपका आज देख रहे हैं, आज के डेट में जब से लॉकडाउन हुआ है तब से टोटल कैश का काम चल रहा है। आप क्रेडिट में काम बंद हो गया है, कैश में दाना मिलेगा, कैश में आपको चूजा मिलेगा, और मुर्गा बेचने के कम से कम 15 दिन बाद आपको पेमेंट मिलेगा। अच्छा, मुर्गा आज बेचते हैं, खुद करते हैं तो 15 दिन डिले हो जाता है? पेमेंट मिलेगा, हर कोई ट्रेडर्स आपको 15 दिन बाद पेमेंट करेंगे। अच्छा जी। तो ये नुकसान है? हाँ, ये नुकसान बोल सकते हैं, प्लस इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, मैं अपने हिसाब से मानता हूँ। हाँ, रिस्क ऐसा है सर कि आज की डेट में जैसे अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर 2024 चल रहा है, उसमें आज की डेट में प्रेजेंट में अच्छे से अच्छा अगर आप चूजा लेते हैं तो 50 रुपये आपको चूजा पड़ेगा, 35 रुपये के आसपास आपको फिट पड़ेगा, है ना। और एक मुर्गा के पीछे आप 40 दिन में निकालें, 40 दिन का राउंड बनता है, उसमें 10 रुपये पर चूजे के हिसाब से आप अपना मेडिसिन कॉस्ट निकाल लीजिए। तो मान के चलिए आपका माल तैयार होता है, अगर 2 किलो का माल हो गया तो वो 180 से लेकर 195-90 रुपये तक माल तैयार होगा। तो उसका उसका पर केजी आपको पड़ेगा 90 रुपये के हिसाब से। तो लेकिन ये कोई मार्केट का कोई गारंटी नहीं कि आज की डेट में 90 रुपये में उठेगा आपका माल, कि 75 रुपये में उठेगा, कि 100 रुपये में उठेगा, कि 110 रुपये में उठेगा। तो वो रेट आपको नहीं मिल पाएगा। जैसे आज आप चूजा खरीद रहे हैं 50 रुपये में, और आपको माल निकालना है 40 दिन बाद, तो 40 दिन बाद मार्केट क्या रहेगा ये कोई नहीं बता सकता आपको, कोई नहीं बता सकता। तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सेव हो जाता है? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सेव हो जाता है। और इसमें ऐसा है सर कि अभी तो आप कमा लेंगे गर्मी के दिनों में, जैसे आज रेट है ना, आप कमा लोगे, लेकिन हो सकता है बारिश में या फिर अभी जनवरी के महीने में रेट एकदम डाउन हो जाता है, तो उस समय तो आप तो फार्म खड़ा करना पड़ेगा, या तो आप फार्मिंग ही नहीं करोगे तो आपका इनकम बंद हो जाएगा। और इसमें आप रहोगे, इंट्रीगेशन में रहोगे तो आपका साल भर चलता रहेगा रूटीन, साल भर, हाँ साल भर चलता रहेगा। कंपनी भी आपको साल भर माल देती रहेगी, आप साल भर फार्मिंग करते रहेंगे। अच्छा, और इसी के साथ एक चीज़ और मैं पूछना चाह रहा हूँ, अभी जैसे कोरोना का सीज़न गया, तो कोरोना के सीज़न पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ने पेमेंट किया कि नहीं किया? बहुत सारी कंपनी ने किया था, मैं उनका नाम बहुत सारी कंपनी नहीं किया था, मैं उसका नाम बताना नहीं चाहता। लेकिन मैं जिस कंपनी में हूँ सुगना में, उसमें हमें कंपनी में पेमेंट किया था। पेमेंट किया था, बट थोड़ा दाना फीड लाने में दिक्कत हुआ था, 4-5 दिन तक करीब मुर्गी भूखी थी, है ना, लेकिन माल उठाने में दिक्कत नहीं हुआ, और मेरा पेमेंट 15 दिन में मेरा पेमेंट लग गया था। अच्छा, हाँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अब हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये जो है इसका जगह कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने बड़े जगह पे कितनी मुर्गी रखेंगे?
इसमें ऐसा है सर कि सबसे बड़ा चीज़ तो ये है कि पूरब से पश्चिम आपका सेट बनना चाहिए। हाँ, पूरब से पश्चिम आपका सेट बनना चाहिए। आप अपना हिसाब से पहले सोच लीजिए कि मुझे कितने का फॉर्म बनाना है। हाँ। 1000 का बनाना है, 3000 का बनाना है, 10,000 का बनाना है, 5,000 का बनाना है। आप अपने माइंड में पहले कैलकुलेशन कर लीजिए कि मुझे कितने का फॉर्म खोलना है। उसके हिसाब से आप अपनी ज़मीन को देखिएगा कि आपकी ज़मीन पूरब से पश्चिम कितना लंबाई है। हाँ। और ये मुर्गी ठंड के दिन में 1.2 स्क्वायर फीट ज़मीन लेती है और गर्मी के दिनों में 1.5 स्क्वायर फीट ज़मीन लेती है। जैसे अभी मेरा 5,000 माल डाला हुआ है उसमें, है ना। अभी ठंड के दिन में 5,000 माल डाला है और यही अगर गर्मी के दिन में आएगा तो मैं 4,500 माल डालूंगा। 4200, 4300, 4,500 तक माल डालूंगा। तो गर्मी के दिनों में ज़्यादा जगह देना पड़ता है इसको। अच्छा, तो गर्मी के दिनों पे ज़्यादा जगह हाँ, देना गर्मी के दिनों में और उमस के दिनों में। उमस के दिनों जी। तो इसमें 5,000 जैसे आपको दी है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली कंपनी, जी। तो उसमें कितना दाना खिलाना है 40 दिन में? और उस दाने को अगर आप पहले जनरेट कर लेते हैं, टारगेट पूरा कर लेते हैं, तो क्या प्रॉफिट देती है? इसमें ऐसा है सर कि हमारा इंट्रीगेशन में हम लोग का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट में हम लोग का ज़मीन का जो भी पेपर होता है ना, नकल, नशा, खसरा, वो सब चीज़ ज़मीन मतलब वो कंपनी में जमा करना पड़ता है। हम लोग का एक एग्रीमेंट होता है ना। उसमें हम लोग को 2 बाउंस चेक जमा मतलब 2 चेक जमा करना पड़ता है ना। और उसके बाद फिर वो आती है कंपनी वाले, कैलकुलेशन करके देखते हैं कि आपका ज़मीन का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, उसके हिसाब से आपको चूजा देंगे। और चूजा देंगे ना, इसमें FCR चलता है, फिट कंजम्पशन रेशो बोलते हैं जिसको, है ना। उसमें अभी हम लोग को दे रहे हैं 1.7 का। 1.7 मतलब 3 किलो 440 ग्राम दाना होता है। 3 किलो 440 ग्राम दाना खिला के हम लोग को 2 किलो करके देना रहता है। जैसे जैसे आप बॉडी वेट कम करते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपका दाना कम होते जाएगा। और जैसे जैसे आप बॉडी वेट बढ़ाते जाओगे, जैसे 2 किलो में हम लोग का एग्रीमेंट हुआ है, सपोज हमने 2100 ग्राम करके दिया, 2200 ग्राम करके दिया, तो हम लोग उसके एवज में थोड़ा दाना और एक्स्ट्रा दाना मिलेगा। अगर हो सकता है कि ये कंपनी मुझे आज 3 किलो 440 ग्राम दे के मुझे 2 किलो करना है, सपोज मैंने 3 किलो 200 ग्राम खिला के, 3 किलो 300 ग्राम खिला के या 3 किलो 250 ग्राम खिला के मैंने 2 किलो माल तैयार कर लिया, तो मेरा दाना बच जाता है। वो हम लोग का बोनस बनता है। अच्छा, बोनस। हाँ, वो बोनस बनता है। अच्छा। और कंपनी हम लोग को पर केजी, है ना, जिसको हम लोग ग्रोविंग चार्जेस बोलते हैं, कंपनी हम लोग को पर केजी 7 रुपये देती है। पर केजी पर केजी 7 रुपये देगी। 1 केजी का 7 1 केजी का 7 रुपये। जैसे सपोज मैंने 5,000 माल डाला है, 5,000 माल डाला है, 5,000 में कम से कम, और इसमें 5% सब्सिडी में, मतलब सॉरी, वो मिलती है, मॉडलिटी फ्री मिलती है। 5,000 मुर्गी में 250 मुर्गी फ्री है। अच्छा। अगर 250 मुर्गी मर जाती है ना, तो वो 5% मॉडलिटी के अंतर्गत आ जाती है। और 5% मॉडलिटी से ऊपर चला गया तो ये हमारी कंपनी तो नहीं काटती मॉडलिटी का पैसा, कुछ कंपनी काटती है मॉडलिटी का पैसा, है ना। तो जैसे 5% से मैंने कम दे दिया तो पर बर्ड्स के पीछे मुझे 50 पैसा देगी। अच्छा, ठीक, ये है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे समझाइए जी कि ये जो दाना है कंपनी बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको देके जाती है? हाँ, बिल्कुल टाइम टू टाइम देके जाती है। मतलब 2 दिन 3 दिन का दाना मेरे पास एक्स्ट्रा रहता है। अच्छा, और कंपनी के देखने वाले भी आते हैं? कंपनी के, हाँ, लाइन सुपरवाइज़र आते हैं। लाइन सुपरवाइज़र डेली आते हैं। वो संडे को नहीं आएंगे, वो भी नहीं आएंगे ना तो बता के नहीं आएंगे कि भैया मैं कल नहीं आ रहा हूँ करके। जैसे अभी दिवाली का सीज़न चल रहा है तो पहले बता दिया कि भैया मैं हफ्ते दिन तक छुट्टी में रहूँगा, हफ्ते दिन तक नहीं आ पाऊँगा। प्लस आप मुझे डेली कितना बैग दाना डाल रहे हैं, कितना मुर्गी मर रही है, उसका आप मुझे फ़ोटो खींच के मुझे रिपोर्ट करना। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे कोई हमें बिहार से देख रहा है अभी, या कोई यूपी से देख रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहता है, तो सब जगह कंपनियां अलग अलग होंगी। हाँ, जी। तो लोग भी अलग अलग होंगे, तो किस तरीके से खोजे, ये ज़रा समझाइए। अगर मैं तो यूपी वगैरह का तो नहीं बता सकता, मैं अपने छत्तीसगढ़ का बता सकता हूँ। छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ अभी चल रही है सुगना, चल रही है हमसा, चल रही है सृष्टि, चल रही है IB चल रही है। आप नेट में सर्च मारिए, नेट में सर्च मार के देखिए। पहले तो आप कंपनी का नाम पता कर लीजिए किसी फार्मर से कि मैं इंट्रीगेशन में चलाना चाहता हूँ। हाँ, तो आप नेट में सर्च मारिए, वहाँ बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो ये है, छत्तीसगढ़ में तो खोजने से मिल ही जाता होगा। हमारे यहाँ ऐसा है सर कि खास करके पाटन ब्लॉक में हर 4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपको पोल्ट्री फार्म मिलेगा। हर गांव पे एक 5,000 का मिल जाना है। हाँ, बिल्कुल, है ना। हर गांव पे एक 5,000 का मिल जाना है। अच्छा, ये एक चीज़ बताइए, ये जो हम मुर्गियां देख रहे हैं, ये अभी कितने दिन की है? ये सर, ये आज 14 दिन का मुर्गी है। ये
14 दिन की मुर्गी जी है। 14 दिन का मुर्गी है, 450 ग्राम बॉडी वेट है इनका। अभी ये नीचे एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है। हाँ। तो ये गंदा कब तक हो जाएगा, यानी बीट से कब भरेगा, ये मुझे समझाइए। ये सर ये हफ्ते दिन में कंप्लीट हो जाएगा ऐसा, लेकिन मान के चलिए 40 दिन के आते आते ना हाँ। ये आपको जो भूसा दिख रहा है ना, ये नहीं दिखेगा आपको, बस आपको बीटी बीट दिखेगा आपको, बीटी मतलब सूखा दिखेगा, एकदम गीला नहीं दिखेगा। हाँ। हाँ, गर्मी के दिनों में एकदम वो रहता है, लेकिन बारिश के दिनों में भी देखना ठंडा हवा चल रहा है तो दिक्कत हो जाए। उधर आके देखिए ना, उधर के बीट की स्थिति में आपको दिखा देता हूँ। आइए, ये क्या है, आज जगह आज ही खोला हूँ मैं, देखिए सर। हाँ, आज ही खोले ना। ये जगह आज ही खोला हूँ मैं। अच्छा, अच्छा, ये यहाँ तक था। ये अंतर नजर आ रहा है ना। ये देखिए, ये वाला देखिए, ये अंतर नजर आ रहा है। जी ठीक है। इसके आगे और जाएंगे, मतलब क्या तो और होगा। और होगा क्या होता क्या है, जब चूजा आता है ना तो उसको कम जगह देके रखते हैं। जैसे 5000 बर्ड्स है ना, हाँ। तो 1200 स्क्वायर फीट में रखते हैं उसको। हाँ। हफ्ते दिन बाद फिर जगह खोलेंगे 300 स्क्वायर फीट, फिर ऐसे धीरे धीरे करते करते ना आपको 20 दिन में ये कंप्लीट पूरा कर। शेड्यूल मेरे को समझाइए तो। जी। कितने दिन का चूजा आपके पास आता है कंपनी से? मेरे पास चूजा आएगा मैक्सिमम 4 घंटे का। 4 घंटे का चूजा हाँ, है? 4 घंटे का 40 ग्राम का चूजा रहता है तो वो। कितना चूजा आता है? 5000। 5000 चूजा आएगा आपके पास। जी। उसके लिए कितना बड़ा जगह पहले दिन चाहिए? फर्स्ट डे से लेकर 5 डे तक 1200 स्क्वायर फीट, 5000 चूजे के फिर लिए। उसको कितनी टेम्परेचर चाहिए? उसको सर एक, अभी क्या है, अभी ठंड का दिन चल रहा है ना, तो एक चूजे को कम से कम 3 वाट 3 वाट बिजली चाहिए, 2.5 से 3 वाट 5 दिन तक के लिए। 5 दिन तक के 5 लिए। दिन के बाद फिर उन चूजों को 5000 वालों को कितनी जगह चाहिए? उसको जगह चाहिए 1500 स्क्वायर फीट। 1500। हाँ। फिर उसको टेम्परेचर टेम्परेचर थोड़ा कम कर दो। टेम्परेचर अब कम हो जाएगा। हाँ, कम कर दो। हाँ। जैसे आप 3 वाट दे रहे थे ना, हाँ। उसको 1.5 वाट में या फिर 1 वाट में ला दो। उसको ऐसे करते करते हफ्ते दिन में बोर्डिंग का रेट खत्म कर देना है। तो वो जो बढ़ाएंगे अभी कितना ले आए 5 दिन के बाद उसको कितने जगह पे? 1500 स्क्वायर फीट में। 1500 स्क्वायर फीट आप कितने दिन तक रखेंगे फिर? उसको 3 दिन तक। अब 8 दिन का हो गया। 8 दिन का हो गया, तो 9वें दिन फिर जगह खोलना है आपको। कितना बड़ा करेंगे फिर? उसको फिर करना है 1800 स्क्वायर फीट, 1800 से लेके 2000 स्क्वायर फीट तक का। कितने दिन तक रहेगा वो? उसको फिर 3 दिन तक रखना है। फिर 3 दिन? हाँ, फिर क्या करना है? फिर उसको आगे बढ़ाना है। ऐसे करते करते आपको ना पूरा 20 दिन में कंप्लीट कर देना है। और जब कभी भी जगह खोलेंगे ना, तो 300 स्क्वायर फीट से लेके 600 स्क्वायर फीट तक खोलना है। एकदम भड़बड़ा के नहीं खोलना है। भड़बड़ा के नहीं। हाँ, भड़बड़ा के नहीं खोलना है। ठीक, ये जी। प्रोसीजर आपने बड़ा अच्छा जी। बताया है। चलो ठीक। अच्छा, ये जो भूसा है ये बढ़ाने का रीजन ऐसा है सर, हाँ। कि जैसे आप इधर देखेंगे सारे बर्तन लगे हुए हैं, है ना। तो जैसे ये बॉयलर है, हाइब्रिड बॉयलर आता है ये, मतलब सबसे सेंसिटिव बर्ड यही है। मतलब ये हर एक घंटे में ग्रोथ करता है। आज देखेंगे कुछ और रहेगा, कल देखेंगे कुछ और रहेगा, परसों देखेंगे कुछ और रहेगा। इसको कंटिन्यू खाना, दाना खाना है, पानी पीना है, दाना खाना है, पानी। जैसे जैसे आप जगह खोलेंगे वैसे वैसे इसका बर्तन बढ़ते जाएगा। उसका ग्रोथ भी हो रहा है, बर्तन भी बढ़ रहा है, जगह भी मिल रहा है। तो मेन जगह खोलने का ये भी रीजन, उसको जगह भी देना है, बर्तन भी देना है। अच्छा अच्छा। और हफ्ते दिन तक हम उसको छोटे बर्तन देते हैं। एक चिक्स बर्तन आता है, इसको चिक्स ड्रिंकर, इसको जैसे पानी वाला होगा इसको ड्रिंकर बोलते हैं, दाना वाला होगा इसको फीडर बोलते हैं, है ना। तो चिक्स ड्रिंकर भी आता है, चिक्स फीडर भी आता है। तो कम से कम 10 से 12 दिन तक उसको चिक्स ड्रिंकर, चिक्स फीडर उसके साथ इंक्लूड करके रखना है। बड़ा तो देना ही देना आपको, छोटा भी देना रहता है। और इसको 12 दिन में खत्म कर देना है चिक्स ड्रिंकर फीडर को। अच्छा, तो इसमें ये जो भूसा है, हाँ। ये आपने खरीदा कि कंपनी ने दिया? नहीं नहीं सर, ये बिजली, पानी, भूसा, लेबर हम लोग का रहता है। अच्छा, तो ये बताओ, बिजली, पानी, भूसा और लेबर, यानी कि फार्म के जो खर्चे हैं वो आप कितना खर्च कर लेते हैं? 5000 का फ्लॉक में आप मान के चलिए 30,000 रुपये खर्च है 2 महीने में। 2 महीने में 2 महीना होता है ना आपका? 2 महीने में 30,000 रुपये खर्च है मान के चलिए। 40 दिन में निकलता है, फिर छोड़ते होंगे जगह को खाली, तो टोटल 2 महीने का हो जाता 40 दिन का राउंड रहता है सर। जैसे कंपनी है 37 दिन 38 दिन में माल उठा लेती है जनरली, है ना। जैसे अभी ठंड का दिन चल रहा है तो 35 दिन में माल तैयार हो जाएगा। गर्मी के दिनों में, उमस के दिनों में 40 दिन, 41 दिन, 42 दिन चला जाता है। और उस समय क्या है, मतलब डिमांड भी कम रहता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि माल बाहर जा नहीं पा सकती, यहीं का माल ही बेचना पड़ता है। अभी क्या है, माल जल्दी तैयार हो जाता है, बहुत सारे फार्म खुले हुए हैं, है ना। क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत सारे फार्म बंद हो जाते हैं पानी की वजह से, पानी बहुत ज़्यादा लगता है। तो अभी माल जल्दी तैयार हो जाता है। तो मान के चलिए ये है 40 दिन का राउंड, मैक्सिमम 40 दिन का राउंड हो जाता है। 10 दिन साफ सफाई में रख लीजिए, और 10 दिन का हम फीड रेस्ट दे देते हैं, मतलब सॉरी फार्म रेस्ट दे देते हैं हम।
मतलब इतना दिन 60 दिन आपको एक फार्म हाँ पे 2 महीने में एक फ्लॉक निकल जाता है। ठीक है। तो उसमें 2 महीने पे जैसे हम खर्चा की बात करें तो आपका फार्म का खर्चा कितना जाता है? 30,000 रुपये। 30,000। फिर 2 महीने पे कंपनी आपको कितना देती है? वो सर आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा रिजल्ट रहा। हाँ अच्छा रिजल्ट, जैसे आप अच्छा मेहनत कर रहे हैं हाँ तो अच्छा पेमेंट बन जाता है। कंपनी तो आपको 7 रुपये देगी ही देगी। हाँ। जो ग्रोइंग चार्जेस आपका 7 रुपये है वो तो मिलेगा। हाँ। अगर आप अच्छा मेहनत करते हैं, अच्छा देख रेख करते हैं, केयर करते हैं तो आपका FCR कम आएगा, तो आपका रिजल्ट भी अच्छा बनता है। ओवरऑल निकाला जाए तो मान के चलिए 70-75 हज़ार रुपये मिल जाता है मुझे। तो उसमें 30,000 को मैं काट के रख दूं हाँ जी, तो तकरीबन समझ लीजिए 50,000 आपके हाँ आसपास 50,000 मिल जाता हाँ। होगा। जैसे मेरा पिछला फ्लॉक गया था 6 का FCR था। मैंने 1981 ग्राम बॉडी वेट दिया था। मेरा कंपनी पेमेंट बना था 81,000 रुपये, सॉरी 86,000 रुपये। 86,000 रुपये बना था। अब 86,000 में 6 दूनी 12,000 रुपये आप इलेक्ट्रिसिटी का निकाल लीजिए 2 महीने का। और जैसे अभी माल निकलेगा ना तो उस समय अभी तो क्या घर का लोग काम करते हैं हम लोग, और जब माल निकल जाती है ना तो बाहर के लोग काम करवाते हैं। जैसे इसको लिपाई करना है, लीटर को बाहर निकालना है, बर्तन वगैरह धोना है, ऊपर जाला वगैरह लगा है उसको साफ करना है, चूना से लिपाई कराना है। इसके लिए हम लोग 1 हफ्ते तक बाहर का लेबर करते हैं। तो उसका पेमेंट मिला के कुछ मेडिसिन हम लोग को चलाना पड़ता है, ग्रोथ प्रमोटर वगैरह, कुछ स्प्रे हम लोग को करना पड़ता है, भूसे का हो गया। और कुछ मेंटेनेंस लगता है, जैसे कहीं पे लाइट लगाना है, कहीं पे वायर लग रहा है, कहीं पे कुछ ऐसा ओवरऑल खर्च निकाला जाए तो 30,000 रुपये निकल जाता है पर फ्लॉक। तो 50,000 आपके जेब हाँ, में जी। 60 दिन का समझें तो 60 दिन में 50,000 रुपये जी जी जाता है। हाँ। तो समझ लें 30,000 रुपया महीने की हो गई। वो 50,000 में ये भी ऐड कर रहा हूँ सर मैं कि साल में 6 फ्लॉक तो निकलता है। अब वो 6 फ्लॉक में 2 फ्लॉक हम लोग का नहीं के बराबर रहता है। अच्छा, जिसमें अप्रैल मई वाला, जिसमें भीषण गर्मी रहती बोलते हैं उसमें, तो 25,000 पकड़ के चले महीने का। हाँ नहीं मैं वही लाइन पे आ रहा था मैं। जैसे गर्मी के दिनों में रिजल्ट कम आती है, हम लोग को पेमेंट कम बनता है। अभी पेमेंट हम लोग को ज़्यादा बनता है, तो इधर को उठा के अगर उधर मैनेज करें तो साल महीने का एक फ्लॉक का 50,000 रुपये मिल जाता है। एक फ्लॉक का 50,000 रुपया 60 दिनों का मिलता हाँ, है। जी। महीने के हिसाब से निकालेंगे तो 25,000 हो जाता है। हाँ जी 25 से 30,000 रुपये। 25 से 30,000 रुपया हो जाता है। और वो तालाब कितना दे देता होगा मान लो महीने के हिसाब से देखें? महीने के हिसाब से देखेंगे तो सर 10,000 रुपये। तो 25 10 35,000 रुपया वो बोनस पे चल रहा है। जी। अच्छा, उसको भी समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें दवाई की आप बात कर रहे थे या वेट बढ़ाने के लिए जो क्या क्या करते हैं वो जरा समझाइए। कंपनी तो सारी मेडिसिन देती है आपको, लेकिन मैं क्या करता हूँ जो प्राइमरी मेडिसिन रहती है वही बस कंपनी से उठाता हूँ मैं। और जो ग्रोथ प्रमोटर वगैरह हो गया, लीवर टॉनिक वगैरह हो गया, मैं बाहर से लेता हूँ इसको। बाहर से लेते हैं? बाहर से परचेज करता हूँ मैं। क्या क्या यूज़ करते हैं सर? जैसे ग्रोथ प्रमोटर में ब्रूटोन हो गया, जो हाई ग्रोथ प्रमोट करती है वो। और लीवर टॉनिक में लिप 52 जो जनरली पोल्ट्री फार्म लोग वाले लोग चलाते हैं, मैं यही यूज़ करता हूँ। कुछ स्प्रे वगैरह आ गया जिसमें देखिए आप मेरे फार्म में खड़े हैं, यहाँ बिल्कुल स्मेल नहीं के बराबर है। नहीं के बराबर। तो मैं कुछ स्प्रे वगैरह मैं अपने मतलब बाहर से मेडिसिन खरीद के स्प्रे करता हूँ मैं यहाँ पे। स्प्रे करते जी। अच्छा, एक सवाल मेरा और है। जैसे इधर ये तालाब की यहाँ से दूरी कितनी होगी? यहाँ से दूरी सर 150 फीट। 150 फीट है ना? और पीछे नहर है? पीछे नहर है। और वो नहर 12 महीने चलती है? 12 महीना चलती है। तो पानी के बीच पे दोनों साइड पानी है, उसका पोल्ट्री पे कोई नुकसान हो रहा है कि पानी के बीच में है ऐसा कुछ नुकसान? नहीं सर, अभी तक तो मैं 6 साल से चल रहा हूँ मैं। अगस्त 2014 से मेरा मतलब कंटिन्यू है अभी तक। अभी तक तो मुझे कोई वैसा प्रॉब्लम नहीं आया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ठंड के दिनों में यहाँ ठंड ज़्यादा रहती है। ठंड के दिनों में? हाँ, क्योंकि देखेंगे पूरा खेत वगैरह में पूरा सीपेज का पानी आया हुआ है। इधर ही पानी रहता होगा। हमारे यहाँ खेत भी भरा रहता है। हाँ, खेत भरा रहता है तो क्या ठंड ज़्यादा लगता है इधर यहाँ पे। और गर्मी के दिनों में ना ऐसा मुझे दिक्कत तो नहीं हुआ अभी तक। यानी कि ठंड के दिनों में सेव ज़्यादा करने पड़ते होंगे, पाल वगैरह ज़्यादा टांग के रखने पड़ते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है। और हम वीडियो की लंबाई को देखते हुए मछली की बात कर लेते हैं। तो चलिए मछली पे चलते हैं, ठीक है ना? तो ये जरा इसमें समझाइए कि इसको कैसे कुड़वाए हैं, इसका प्रोसेस मेरे को बताओ तो।
सर मैं जब फॉर्म बनाया था ना, हाँ। जैसे मेरा फॉर्म बना, आप देखेंगे खेत पे बना हुआ है। हाँ, ये है ना? खेत में खेत बना पे है। बना हुआ है। तो फॉर्म जनरली बनाना चाहिए ना, तो अगल बगल जगह से मतलब जहाँ भी आपका प्लॉट वगैरह है, खेत वगैरह है, हाँ। आपका सेट थोड़ा ऊपर होना चाहिए। हाँ। आपका फॉर्म थोड़ा ऊपर होना चाहिए ताकि वेंटिलेशन वगैरह अच्छा हो सके वहाँ पे। हाँ, उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। उसकी हाइट अच्छी होनी चाहिए। तो मैं उस रीज़न पे था, तो मैंने फॉर्म तो बना लिया, लेकिन मुझे इसके लिए मुरुम की ज़रूरत पड़ी थी। अब मैं बोला मुरुम कहाँ से खरीदूँ, तो मैं बोला चलो खेत को खुदवा के देखा जाए यहाँ पे मुरुम निकलता है कि नहीं। लेकिन भगवान की दया से यहाँ से मुरुम निकल गया, अच्छा लाल मुरुम निकला। तो मैं बोला चलो इसी को तालाब बना दिया जाए। अच्छा, अब इसका मिट्टी वहाँ यूज किया था, तालाब हाँ, हो गया। यहाँ का सारा मिट्टी जो भी निकला, मुरुम वगैरह जो भी निकला, पूरा डम करके मैं फॉर्म बनवा दिया। अब ऑलरेडी तालाब बन गया। तो ये आप देख रहे हैं फॉर्म आधा एकड़ का तालाब है ये। मतलब ऐसे नपवाने से 65 डिसमिल का, लेकिन जनरली हम लोग बोलते हैं आधा एकड़ का तालाब है ये। और ये आप यहाँ से जहाँ से आप खड़े हैं ना, ये अंदर जाएंगे ना तो गहराई आपको 4.5 फीट है। अच्छा, 4.5 फीट का गहराई है। बारिश के दिनों में कम से कम 6 फीट पानी रहता है इसमें। 6 फीट पानी हाँ, रहता है। जैसे अभी नहर का पानी कम हो गया तो तालाब का वो पानी भी जो कम हो हमारी गया। गाड़ी खड़ी है वहाँ नहर है। हाँ, वो नहर का पार है सर। उसके उस पार नहर हाँ, है। जी जी। और इसी से पानी जो है तांदुला डैम से भिलाई स्टील प्लांट जाती स्टील है। प्लांट में जाती है, प्लस पूरा टाउनशिप में पानी जाएगा। हाँ। और आपका पावर प्लांट में भी पानी यानी जाता है। पूरा दुर्ग शहर, हाँ। भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई शहर को इसी नहर हाँ, से जी, पानी जी, जी, सप्लाई जी, होती है। या बिल्कुल। 12 महीने 12 महीने चलती 24 है। घंटा चलते रहता है रहती वो। अच्छा, इसमें मुर्गी के बीट का इस्तेमाल कैसे और कितना करते हैं? सर इसमें जैसे अपना मुर्गी निकलता है ना हाँ, ताजा, जैसे उधर अभी वेस्टेज पड़ा हुआ है उसको नहीं डालते हम लोग। पुराने वाले को नहीं पुराने वाले को नहीं डालते। जैसे मान के चलो कल के डेट में मेरा माल निकल गया, मुर्गी निकल गई, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से करीब करीब 10 से 12 बोरी, ज़्यादा नहीं डालता हूँ, 10 से 12 बोरी कोने कोने किनारे किनारे में छोड़ दो। किनारे किनारे में छोड़ देते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डालेंगे ना सर, तो अमोनिया बन जाएगी, यहाँ पे गैस बन जाएगा, तो मछली बाहर ऊपर आ जाएगी। अच्छा, हाँ, मछली ऊपर आ जाएगी। तो उसमें कम क्वांटिटी में डालना पड़ता है। कम क्वांटिटी में प्लस मछली का साइज़ देख के डालना पड़ता है कि आपके मछली में, आपके तालाब में कौन सा साइज़ का मछली है। जैसे बच्चा डला रहेगा ना, तो उस समय उस पीरियड में नहीं डालना है। अगर मछली आपका 1 पाव का हो गया, आधा किलो का हो गया, तभी आप वो खाद डालिएगा, वरना मत डालिएगा। अच्छा जी। 1 पाव आधा किलो हो हाँ, तो डालें, तब डालिएगा। हाँ। अच्छा, इसके अलावा और कौन कौन सा फीड इसमें इस्तेमाल करते हैं? मैं सर जनरली मुर्गी का वेस्टेज ही मेन मेरा इनका खाना है। और जैसे और मैं जैसे बच्चा डालता हूँ ना, उस समय मैं डालता हूँ सरसों खल्ली, राइस ब्रांड, जो आपका चावल का जो पालिश बोलते हैं ना, उसका छत्तीसगढ़ी भाषा में चावल का पालिश बोलते हैं, वो हो गया, जिसे को राइस ब्रांड बोलते हैं। सरसों खल्ली, राइस ब्रांड और आपका चावल का टुकड़ा, यानी कनकी, हाँ, कनकी बोलते हैं जी। जिसको छत्तीसगढ़ी में कनकी बोलते हैं। हाँ, जी जी, कनकी डालते हैं। हाँ हाँ, ये सब चीज़ उसमें। हाँ, उसको सड़ाना पड़ता है सर 24 घंटे के लिए। कैसे सड़ाते हैं? मतलब जैसे आप पानी ले लीजिए ड्रम में ले लीजिए। उसके बाद जैसे मैं 5 किलो सरसों खल्ली डालता था। 5 किलो सरसों खल्ली के एवज में करीब करीब 7 से 8 किलो राइस ब्रांड डालता था, और वही कम से कम 3 kg के आसपास कनकी डालता था। उसको 24 घंटा सड़ाना पड़ता है, पानी डाल के भिगो के उसको रख दो। अब उसके बाद वो 24 घंटे में फूल जाता है, सड़ जाता है। उसके बाद आप छिड़काव कर दो चारों तरफ। अच्छा, तो इसको कब कितने दिन में मछली निकालते हैं, और कितना कब हो जाता है? मैं सर साल में 2 बार मछली निकालता हूँ, हर 6-6 महीने में। अभी मछली निकाला था मैं अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में निकाला था। अब ये निकालूंगा मार्च के आसपास। तो 6 महीने में कितना हो जाते हैं? 6 महीने में मैं छोटा मछली छोड़ देता हूँ, जो मेरा 1.25 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो का रहता है ना, वही निकालता। हाँ, छोटा मछली छोड़ देता हूँ। तो कितनी मछलियाँ डाले हैं इसमें? सर मैं केजी डाला था, जिसमें ना 3 kg वो डाला था, रोहू कतला अमरिकल डाला था मैं, फिंगर साइज पे। और करीब करीब 2 kg के आसपास कोमल काट डाला था ये साइज का, और तलबिया डाला था मैं, 5 किलो तलबिया डाला था ये साइज का। अच्छा, जिसको नैलोन तलबिया बोलते हैं हम। तलबिया डाले हैं, कोमल काट डाले हैं, और रोहू कतला भी डाले हैं। तो ये सारी डाले हुए हैं इसमें। और आप बोल रहे हैं ये 10,000 रुपये महीने का दे देता है। मतलब साल में 2 बार मछली निकाल लेता हूँ मैं। हाँ, 6-6 महीने में। तो 6-6 महीने मान के चलिए मैं 50 से 60 हज़ार रुपये का मछली बेच देता हूँ। और ये आपका फार्म का बोनस है? ये फार्म का बोनस है जी। बोनस ही है। हाँ, जी बिल्कुल, ये बोनस है इनका, कि उसका वेस्टेज यहाँ इस्तेमाल करके बोनस है। और बाद में इनका प्रोग्राम है कि इधर बकरे पालेंगे, ये प्रोग्राम। हाँ, इन फ्यूचर में प्लान है सर मेरा कि मुझे बकरे का सेट डालना है यहाँ पे। हाँ, इसी के इंक्लूड काम करना है। इसमें पानी खुद को नहीं भरने हैं, वो नहर के हाँ, सीपेज का पानी। हाँ, आप अलग से नहीं डालते। नहीं। तो ये एक बेहतरीन फार्म है, और बेहतरीन
बेहतरीन उपयोग है और अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल किया गया है। और जो भी फार्मर सक्सेस होना चाहते हैं, अपने संसाधनों का कोई भी फार्म करे, मुर्गी करे, बकरी करे, खेत करे, अपने संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करें तो आदमी सक्सेस हो पाएगा। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर लें।